रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया बाबू, चलो। तो हेलो गाइस, वेलकम टू वैश्य व्लॉग। और आज मेरे पापा एक गेम खेला। इंडिया बोलो, जब बैठे हैं हम लोग तब ना। अब चलो प्रॉपर्ली बैठ गए हैं हम लोग, अब बोलो। तो हेलो गाइस, हाय करो, वेलकम टू वैश्य व्लॉग। और आज है हम लोग के पापा जज। अच्छा, मैं जज हूँ। हाँ, क्योंकि ऑड और ना हो आप ही हो, साफ साफ पता चलता है। येलो पहना है आप लोगों ने इसलिए, और मैं काफी बड़ा भी दिखाई दे रहा हूँ, तो मैं आप लोगों का जज हूँ। अच्छा, तो आज हम लोग, जैसा कि हम लोग आपने मुझे बताया था, आज हम लोग कुछ गेम्स खेलते हैं, कुछ ऐसा रोमांचक गेम हो। तो आज हम लोग खेलने जा रहे हैं ईशानी और अंकित और निकुंज के साथ। तो वो गेम का नाम है नॉलेज गेम। अच्छा, ओके, तो नॉलेज गेम में हम लोग आज इन लोगों के साथ कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन में ये लोग जवाब देंगे, ठीक है। सबका सबका अपना अपना नंबर आएगा, टाइम पे आपको जवाब देना है, ठीक है। सबसे पहला जो सवाल है, हेलो डैड। ये जो आप लोगों ने सुना होगा, वो एक वीडियो देखा होगा। एक मिनट रुको। एक वीडियो देखा, ये वीडियो में आपने, हमेशा मैं देखता हूँ आप लोग कुछ मिमिक्री करते रहते हो। जैसे क्या बोलते हो, आंगनबाड़ी आंगनबाड़ी क्या बोलते हो, आनी बानी। आड़ी बाड़ी। हाँ, ये लोग हमेशा मजाक मजाक में आड़ी बाड़ी करते रहते। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, ये एक्चुअली वर्ड क्या है वो। आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी। अच्छा, आंगनबाड़ी। तो क्या ये सही बोल रही है? नहीं पता। थोड़ा कस के बोलो, लाउडली बोलो। नहीं। अच्छा, तुमने बोल दिया, अब इनको बोलने दो। वो जो मिमिक्री तो पता है तुम्हें, क्या वो सही था? आड़ी बाड़ी सही वो शब्द है, या फिर उसके अलावा कुछ दूसरा शब्द है? बताओ। सही है आड़ी बाड़ी। आड़ी बाड़ी सही है, आड़ी बाड़ी। अच्छा, ये इसका कहना है, निगुन का कहना है आड़ी बाड़ी जो शब्द है वो सही है, जो मिमिक्री में कहा जा रहा है, ठीक है। तो और आप तुम बताओ अंकित, का सही वर्ड क्या है? ऐसा आंगन मेरे से और कस का बोलो। आंगनबाड़ी। तो अंकित का कहना है आंगनबाड़ी, और आपका क्या कहना है? आंगनबाड़ी। तो दो लोग आंगनबाड़ी बोल रहे हैं, तो क्या आपको पता है ये आंगनबाड़ी क्या होता है? बताओ कोई। प्ले स्कूल। अच्छा, गुड। आंगनबाड़ी क्या है? प्ले स्कूल। प्ले स्कूल है। आंगनबाड़ी भी कुछ वैसा ही प्ले स्कूल टाइप का है, गवर्नमेंट। लेकिन वो गवर्नमेंट के अंडर में चलता है। किसके अंदर चलता है? गवर्नमेंट के अंदर। जिसमें जैसे गरीब बच्चे होते हैं, ठीक है, जिनका एडमिशन नहीं होता है, जैसे बड़े बड़े स्कूल भी तो होते हैं ना बच्चों को के लिए। कौन कौन से जैसे प्ले स्कूल तुमने बोला, तो प्ले स्कूल में जैसे तुम लोग पढ़ते हैं वो बचपन प्ले स्कूल में, है ना। तो जो आम नागरिक वहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं, है ना, जो गरीब लोग होते हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, तो उनके लिए सरकार ने क्या बनाया, जैसे सरकारी स्कूल है, तो सरकारी स्कूल की क्या करते हैं, वहाँ पे सभी तरह के बच्चे पढ़ते हैं। जिनके मम्मी पापा प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं, वैसे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में पढ़ते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। और उसी प्रकार आंगनबाड़ी में क्या है? कैसे आंगन। आंगनबाड़ी में क्या है? सभी छोटे छोटे बच्चे जो गरीब किसान के बच्चे हैं वो, या फिर कोई भी व्यक्ति जो गरीब है जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता है, ठीक है, तो उसे सिचुएशन में उनको वहाँ पे जैसे कि मान के चलो राजमिस्त्री हैं हमारे, तो राजमिस्त्री है, लेबर है, ठीक ना, तो वो लोग कहाँ चले जाते हैं, वो लोग दिन भर काम में चले जाते हैं, फिर बच्चों को कौन संभालेगा? बच्चे वो बच्चे कहाँ चले जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको भेज देते हैं वहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र में। तो आंगनबाड़ी केंद्र में उनको क्या क्या मिलता है सुविधा? एक तो वो खेल 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 में पढ़ाई करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है, वहाँ पे उनको खाना भी मिलता है, ठीक है, जिससे उनका पोषण, उनका हेल्थ वगैरह वो ठीक रहता है। यो, तो समझ में आ गई आप लोगों को आंगनबाड़ी? तो आंगनबाड़ी लोगों को समझ आ चुका है। अब हम नेक्स्ट तो टॉपिक है उस पर हम बात करेंगे और देखेंगे कौन जवाब देता है, ठीक है। तो एक्टिविटी का दूसरा आज का प्रश्न है, आज का दूसरा प्रश्न है क्या, अब करेंगे हम लोग नॉलेज का।
लेकिन नॉलेज को नॉलेज क्यों लिखते हैं? नॉलेज को नॉलेज अच्छा, वो नॉलेज को नॉलेज क्यों लिखते हैं? सवाल है किसानी का। क्योंकि के साइलेंट रहता है। अच्छा, तो के साइलेंट रहता है इसीलिए। अच्छा, सही है, तो सैलरी वर्ड है। अच्छा, मेरे को एक क्वेश्चन था बाबा कि तुम दोनों से नहीं, ठीक है? ऐसा कौन सा, वो हम लोग के सामने रखा हुआ है, ऐसा कौन सा चीज है जिसके पास पैर है पर चल नहीं सकता? पैर है पर चल नहीं सकता। ओ, पैर है हाँ, पर लोग सामने रखा हुआ। ओ, पैर है कुर्सी। सही जवाब। टेबल, हम लोग के सामने टेबल है। अच्छा, उसको पैर है लेकिन हम लोग चल नहीं सकता। चारपाई। अच्छा, ऐसा कौन सा चीज है जिसके पास दांत है पर खा नहीं सकता? दांत है पर खा नहीं सकता, क्या हो सकता है यार? दांत है पर खा नहीं सकता। दांत 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 क्या चीज में होता है? सिलाई मशीन में भी नहीं, आप नहीं, इसे सिर्फ आप ही से क्वेश्चन हो रहा है। तो बताओ ना, सिलाई मशीन में भी तो दांत होता है। गलत। और दांत किस में होता है? कंघी। अच्छा, ऐसा कौन सा चीज है, अब ये तुम तीनों से हो रहा है। खतरनाक तो ऐसा कौन सा चीज है जिसको हम लोग देख सकते हैं पर छू नहीं सकते हैं? हम लोग देख सकते हैं, सूरज। तो देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। ऐसे तो बहुत चीज है यार। वो आसमान को देख सकते हैं, आसमान को देख सकते हैं ना। समुद्र नहीं छू सकते, बादल को देख सकते हैं। ए पोएम तो नहीं हो। A bold, brave, honest child can always reach the sky. उसमें कैसे आप स्काई टच कर दिए? और अगर आप और तुम्हारा था सन, तो अगर अंतरिक्ष जाओगे या मतलब ऊपर जाओगी रॉकेट से, तो तब भी तो तुम टक्कर ही रखी है। हाँ, टीरेक्स डायनासोर को हम छू नहीं सकते क्योंकि हम लोग उस समय थे भी नहीं। अच्छा, मैं आप सवाल पूछूं? स्टॉप है, पर नहीं, पहले ये खत्म स्टार्ट होगा। अरे यार, लेफ्ट कर। हाँ, बताया सपना। ओए, अभी नहीं हुआ। अब तुम दोनों से क्वेश्चन नहीं है क्योंकि मैं इन लोग को बता चुकी हूँ कब के। तो ठीक कहते हैं। हाँ। ऐसा कौन सा चीज है जिसमें कितना भी चीनी डालो पर वो कभी मीठा नहीं होगा? चीनी डालो पर मीठा नहीं हो। नहीं, तुमसे नहीं है, तुमसे नहीं पूछ रहे, बताओ। चीनी में चीनी डालते रहो, डालते रहो, वही तक चीनी का डब्बा। चीनी का डब्बा नहीं, वो डब्बा नहीं बोला। तो डब्बा से अरे ऐसा कौन सा चीज है जिसके पास फेस है पर देख नहीं सकता? हाँ? देख नहीं सकता। तुम लोग से क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ पापा से। फेस से देख नहीं सकता, क्या मतलब हुआ? उस चीज से दादी भी बहुत काम करती है। फेस से देख नहीं सकता। उस चीज से दादी काम करती है। अब फेस है देख नहीं सकता, फेस तो मेरा भी है, मैं देख सकते। इस फेस से थोड़ा देख पाऊंगा। मतलब फेस में आँख है ना, तो आँख देख सकते हो। हाँ, देख सकता हूँ। तो कौन, क्या चीज है? नहीं बताओ, तुम बताओ। वो देखे हो सुई, हाँ, जिसके बीच में आप घुसाते हो वो धागा, वो फेस बोला जाता है इंग्लिश में। अच्छा, अच्छा, ऐसा मतलब रेड रेड सिटी किसको बोला जाता है? तीनों से पूछो नहीं क्या? हाँ, रेड सिटी। क्यों कभी क्या? रेड सिटी का नहीं होता, पिंक सिटी होगा। रेड सिटी क्या है? रेड सिटी उसको मुंह बताओ। रेड सिटी मेरा कॉपी में लिखा है, हमको याद है। बताओ। वो कॉपी में है। अब आइकन तो रेड फोर्ट का है, सब कुछ है। ऐसा कुछ है रेड तो। अच्छा, अब मैं कुछ नहीं यार, तुमको मोर कर रही हो, गौरम जब भी करना पड़ता है लगता है। क्यों? पहले गांधी जी का कोई एक कोट बताओ मुझे। गांधी
बैठो। रुक गया। गांधी जी के 3 बंदर थे, उसके एक बंदर का नाम था बुरा मत देखो, एक बंदर का नाम था बुरा बोलो, और एक बंदर का नाम था बुरा मत सुनो। जान पर तो भाई। क्या? और साथ में एक और, अ, अगर कोई, हाँ वही बोल रहे, अगर कोई एक एक गाल में मारे तो दूसरा गाल भी सामने कर देना चाहिए। अच्छा, अब निकुंज से मेरा सवाल है, ठीक है? निकुंज, तुम मुझे बताओ कि किस ने ये कहा था, ठीक है? क्या कहा था? क्या? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हम आदेश कर, तुमको नहीं बोलना है, तुम बहुत लगता है कीड़ा हो चुकी हो। मैंने पढ़ा था। मेरा सवाल निकुंज से है। निकुंज बताओ, सभी देख रहे हैं वहां पे कैमरा में, तो कर क्या था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। Give me the blood, I will give you the freedom. हाँ, ये बहुत इंग्लिश बोलती है ये। भगत सिंह। ये पास होता क्वेश्चन अंकित की उत्तर। वो बोलेगा सुभाष चंद्र बोस। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस हैं तो आजाद नगर के आगे वहाँ पे मोड़ पे। नहीं नहीं, गाइस, जो सेंटेवियर्स में होंगे क्लास 2 में, मेरे क्लास में, उन्हें पता होगा क्योंकि हम लोग को मेरी जीके वाली मैम ने खाई है। अच्छा यार, तुम्हारे स्कूल में क्या है पता नहीं मुझे, लेकिन जो मैं बताना चाह रहा हूँ अब, मैं कैलकुलेशन पूछूंगा और कैलकुलेशन को सॉल्व करना है। सबसे पहले जो मल्टीप्लिकेशन का आंसर बताएगा वही विनर होगा, ठीक है? मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, प्लस, माइनस, द बॉस। हाँ, कुछ भी हो सकता है। मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, 5 क्वेश्चन पूछूंगा, 5 क्वेश्चन में देखता हूँ कौन सबसे तेज है, ठीक? तो मेरा पहला सवाल, मत चल जाना। पहला सवाल है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हाँ, दे रहा हूँ। 25 इंटू 25, 25 into 25। आंसर जो पहले बताएगा वो ही जीतेगा। मल्टीप्लिकेशन है। What भाई? 1 Wrong. Wrong. Oh. हम 20, मामा 2 was 125। नहीं, नो, 1 to 5, 2 to 5, 65, गलत, 1 to 5, 2 to गलत, गलत। वो आगे 25 एक डिवाइड 25 इंटू 25। और टाइम के टाइम। आप बताइए क्या आंसर क्या होगा? यार, तुमसे पहले तो लगता है मुझे यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। कितना बेकार कैलकुलेशन है। एक छोटा सा मैंने सवाल पूछा, अभी तो जो सब तेज बन रहे थे, मैंने जहाँ मैथमेटिक्स में घुस गया बस सभी फेल। 525 50। द करेक्ट आंसर इज 625। अरे 6 था, सॉरी। 625 is the right answer. नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन फिर से दे रहा हूँ ना। ओ 100 इंटू 25। 100 into 25, 25,000। 25,000 बोल रहा है ये। 25 कर रहे हैं। तुम्हारा आंसर 25,000। 25,000 बोल रहा है ये भी। और तुम्हारा आंसर रुक जाओ। तो 25,000 तो बिल्कुल नहीं है, तो बताओ आंसर क्या है यार? क्योंकि 2000 हो गया, लेकिन हम लोग को मतलब 1000 102 is गलत। मैंने नहीं सोचा इतना जबरदस्त आंसर देने वाली है, और ये इतना कॉन्फिडेंस में बोली, ऐसा लगा कि ये एकदम सही जवाब देने वाली है। इसका आंसर क्या है? देखो 25 है, 25 को मल्टीप्लिकेशन करना था 100 से, 100 से जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या लगेगा? 25 के बाद 2 जीरो लगाना था, तो 2 जीरो लगाने के बाद 25 के बाद अगर 2 जीरो लगा देंगे तो क्या आंसर होगा? 2500, 2500। तो आंसर क्या होगा कि 2500 होगा ना, 25,000 नहीं होगा, यानी कि 2500।
इतना इजी सवाल और ये लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं। 2 सवाल था मेरा, अब तक हो चुका है, वो आंसर में लोग 0 आए। नेक्स्ट में एक डिवाइड दूंगा, छोटा सा डिवाइड, उसमें मुझे बताना है, एक डिवाइड दूंगा उसमें क्वोटिएंट और क्या बताना है, रिमाइंडर। रिमाइंडर बताना है। डिवाइड इसमें बताना है क्वोटिएंट कितना है, रिमाइंडर कितना है। तो मेरा सवाल है 97 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्वोटिएंट कितना मिलेगा, रिमाइंडर कितना मिलेगा। जो पहले जवाब देगा वही विनर होगा। क्वोटिएंट 1 होगा, क्वोटिएंट 1 और रिमाइंडर 7 सीरीज 1 नहीं 1 क्वोटिएंट 1 हाँ वही परसेंट wrong, it's wrong। क्वोटिएंट 11 और रिमाइंडर 11 हाँ क्वोटिएंट 1 और रिमाइंडर होगा 7। कैसे पॉसिबल है यार। 1 9 के टेबल में 97 क्या 1 बार में आ जाता है। 9 बन जाए 9 या 9 बन जाए 90, वो कटेगा ही नहीं। क्यों नहीं कटेगा, क्या नहीं कटेगा। ओड नंबर से कटेगा, 7 नहीं कटेगा, लेकिन 90 तो कटेगा। 90 तो क्या 90 कितने बार में आता है, कितने टाइम्स में आता है। तो 10 क्या होगा, परसेंट होगा, और रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर 7 होगा। आंसर क्या है 10 और 7, इतना एक ही सवाल, उसमें भी फेल। इतने मेरे रहते हो गए हैं यार, सॉरी भाई। मल्टीप्लिकेशन में फेल हो गए, डिवाइड में फेल हो रहा है, फिर एक डिवाइडर का फिर से डिमांड है। चलो एक और डिमांड दे देता हूँ लोग को। तो डिवाइड का नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 डिवाइडेड बाय 6। 67 डिवाइडेड बाय 6 10 होगा क्वोटिएंट और रिमाइंडर होगा 7। गलत। बस क्वेश्चन होगा रिमाइंडर होगा का, गलत। क्वोटिएंट 10 और रिमाइंडर 7 हो। क्या एक बार फिर से क्वेश्चन बोलना तो। 67 डिवाइडेड बाय 6। ओ क्वोटिएंट 10 और रिमाइंडर 1। गलत। 67 डिवाइडेड बाय 6। क्या बाबू लोग, तुम लोग इतना छोटा छोटा आंसर नहीं दे पाएगा तो कैसे होगा। 6 10 is 60 16 is 60, ओके। तो 10 6 11 जा 66। अरे 11 में भी जा सकते हैं, तो नहीं आएंगे। पर वो सब 11 नहीं जा सकते। 6 11 जा 66, 66 11 जा में कट रहा है, यानी कि एक बच रहा है, कोऑर्डिनेट रिमाइंडर हमारा एक बच रहा है। वो यही कर रहे थे तो 11 तो तू नहीं बताया, ना, तो 11 में नहीं जाता। कोऑर्डिनेट तो बताया नहीं तुमने, 10 बता रहे हो। एक बार और डिवाइड करो। अब सवाल आता है, इन लोगों को कैलकुलेशन में आता है, यानी कि अब मैं इन्हें एडिशन दूंगा, छोटा छोटा एडिशन, देखता हूँ वो एडिशन में ये परफेक्ट आ पाते हैं कि नहीं। तो एडिशन है 999 प्लस 11। क्या बोले 999 प्लस 11, 999 प्लस 11, 110 10 कलम 110 इनका आंसर का है। और इसे तालियां बजाइए, आप लोग मिठाई इनको खिलाइएगा। 999 प्लस अगर तुम 11 करते हैं तो उसका 110 ऐसा आंसर निकल के आ रहा है।
तो आप समझ सकते हैं मैथमेटिक्स में ये लोग कितने उस्ताद है, महान है। और ये यहाँ तो बैठा हुआ लड़का भी है, इसको भी हम ब्रिलियंट समझ रहे थे, तो ब्रिलियंट को दिखा रहा है मुझे कि कितना बड़ा ब्रिलियंट है। बताओ यार, 999 प्लस 11। 1010। अब ये जो जवाब है कुछ मुझे अच्छा लगा, 1010। गप्पी से निकल गया मुझे। हम 900। अच्छा तो ये आंसर, इसका आंसर ये है बोलने वाले 1010 इज द करेक्ट आंसर। और ये क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं यार, क्या बताऊँ मैं। आप देख सकते हैं कितने छोटे छोटे बच्चे हैं यार। तो 5वां सवाल तो हो चुका, चलो एक बोनस सवाल एक और पूछ देता हूँ आप लोगों से मैथमेटिक्स का। मल्टीप्लिकेशन दे देता हूँ, ठीक है, ठीक है। 90 पहले एक मल्टीप्लिकेशन दे देता हूँ, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन है आपका 35 इंटू 35। 35 इंटू 35, 35 इंटू 35। थर्टी फाइव इंटू 35। Six hundred या 680 20 जल्दी बताओ, टाइम नहीं है। 900 गलत, तुम बताओ, तुम बताओ, 960 25। तुम बताओ। नहीं आता, तो चलो इन लोगों को नहीं आता है, ठीक है। तो आज मैं इन लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार उन्हें कैलकुलेशन करना है। यानी कि 35 इंटू 35, 25 इंटू 25 जब सेम मैटर आता है, यानी कि इक्वल नंबर होता है, ठीक है, जिसे हम स्क्वायर रूट भी बोलते हैं, ठीक है। जब सेम नंबर रहेगा तो उसको मल्टीप्लिकेशन हम लोग कैसे करेंगे, ये हम लोग पता लगाएंगे, ठीक है। जो मैंने बहुत पहले सिखाया था, 6 महीना पहले, लेकिन ये ऐसे इसका दिमाग से निकल चुका है। अब ये कैसे निकला ये तो मुझे नहीं पता, मैंने तो सिखाया था ऐसे मैंने। नहीं, मेरा इस मतलब 2023 में। अच्छा, जब भी मैंने सिखाया तो मैंने आपको सिखाया था ना, तो फिर वो आप भूल गए, तो ये तो आप नेगेटिव पॉइंट हुआ, ठीक है। तो कैलकुलेट कैसे किया जाता है ये बताता हूँ। जैसे 15 इंटू 15, ठीक है। 15 इंटू 15 का सबसे लास्ट क्या है, सबसे लास्ट क्या है, 5 है। तो जब भी 15 इंटू 15, 25 इंटू 25, 35 इंटू 35, 45 इंटू 45, 95 इंटू 95, इस तरह का नंबर जब आएगा तो हमें क्या करना है, सबके लास्ट में 5 दिखाई दे रहा है हम लोगों को, तो 5 में हम लोग क्या करना है, हम लोग क्या लिखना है, 25। आंसर का लास्ट में क्या रहेगा, हमेशा 25 रहेगा, ठीक है, 25 रहेगा, याद रखना है, ठीक है। तो अब हम लोग को ये तो बात पता चल गया कि हम लोग को 5 का कॉमन क्या लेना है, 25। और हम लोग को मल्टीप्लिकेशन जो करना है, ठीक है, सपोज 15 इंटू 15 है, ठीक है। तो 15 इंटू 15 है, 5 तो इस तरफ है, और इस तरफ क्या है, 1 है ना, तो 1 है ना। तो 1 जो एक है, तो किसी भी एक नंबर को हम लोगों को अपर नंबर से मल्टीप्लिकेशन कर देना है, ठीक है। यानी कि क्या करना है, एक ग्रेटर नंबर से करना है, ठीक है। यानी कि 1 कॉमन हो गया, 1 के बाद क्या होता है, तो 2 होता है ना। 1 को मल्टीप्लिकेशन किससे करना है, 2 से करना है, यानी कि 2 से करना है। 1 कॉमन तो 1 ही है ना, तो और इसको मल्टीप्लिकेशन किसे करना है, 2 से, यानी कि 15 इंटू 15 बोलेंगे तो इंटू क्या होगा, 2 हाँ 2 मल्टीप्लाई बाय 1। हाँ, तो 2 यहाँ पे क्या हो गया, 2 इंटू 1, यानी कि 1 इंटू 2 कर दिए, ठीक है। तो अंदर क्या है, 2, और लास्ट में क्या लिखेंगे, 25, यानी 225। 15 इंटू 15 का आंसर क्या हुआ, 295। अब बताना है तुम्हें 25 इंटू 25 का आंसर।
90 25 इंटू 25 में क्या करेंगे, लास्ट में हम लोग क्या लिखना है 25, और यहाँ पे क्या क्या नंबर दिया हुआ है 2 और नीचे भी 2, ठीक है। ऐसे कर जाएंगे। पी को हम लोग क्या करेंगे, ऊपर क्या है 2, ऊपर भी 2 है ना, तो एक प्लस कर देंगे, ऊपर वाला जो 2 है उसमें एक प्लस कर दो, ठीक है ना, तो वो हो गया 3, 2 और 3 हो गया यानी कि, ठीक है। तो अब हम लोग 3 से इन लोग मल्टीप्लाई, 2 को किससे, नीचे वाले नंबर को किससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 से नहीं करके हम लोग 3 से करेंगे, एक नंबर बढ़ा देंगे, ठीक है। तो हम लोग किससे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, 625,000. So 625 इज द करेक्ट आंसर। नाउ 35 इंटू 35 का आंसर बताओ, जल्दी बताओ। 35 इंटू 35, 1 2 5 1 2 1225. 1 2 2 5, वेरी गुड। 1,295. अब चलो 55 इंटू 55, 50 तक इंटू 55, हाँ 3025। देखो ये छोटा छोटा कैलकुलेशन हम लोग सीखते रहेंगे डेली, तो क्या होगा हम लोग का माइंड के साथ होगा, वो जो हम लोग गेम खेलते हैं ऑनलाइन गेमिंग वगैरह, उससे हम लोग दूर भी रहे हैं, है ना। तो अगर डेली हम लोग ऐसे हम लोग कुछ करेंगे, कुछ सीखेंगे तो ही जान पाएंगे ना। वो फालतू हम लोग गेम में लगे रहते हैं, सब लोग मोबाइल पर रखे रहते हैं, कोई यूट्यूब देख रहा है, कोई ये कर रहा है, तो उससे अच्छा एजुकेशन अगर हम लोग को थोड़ा सा सीख लेंगे तो सभी में कंपटीशन का भावना भी आ जाएगा, है ना। हाँ. तो डेली ऐसा प्रैक्टिस करने से अच्छा रहेगा कि नहीं। हाँ. तो ईशानी, आपके ब्लॉग का माध्यम से हम लोग क्या कर रहे हैं, Education. एजुकेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है 95 इंटू 95, जो आंसर बताएगा वो समझ जाऊंगा मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया। 95 into 90 9025. 95 इंटू 95, 9025. 90 25. करेक्ट है, द आंसर इज करेक्ट, गुड। यानी कि सभी लोगों ने समझ लिया। बट निकुंज क्या तुमने नहीं बोले जल्दी से, समझ गए बड़ा। अच्छा लास्ट बोल रहा हूँ, निकुंज से सवाल है मेरा, ठीक है। ओके 85 इंटू 85 बता दो जल्दी से। 85 into 85 उनको आ गया ये 1725 गलत, तो बताएगा 85 इंटू 85, West उनको आ गया। अच्छा गलत था। 25. 25 722 तुमको नहीं आया इनको समझ में। आ गया था, बस सब भूल गया था। देखो मैंने क्या बोला, देखो 30 सबसे पहले क्या बताया मैंने 15 इंटू 15, तो 15 इंटू 15 बताया, तो नीचे अपोजिट साइड क्या है 5 5 5 5 वहाँ है, तो F5 पर कॉमन कर लेना, लास्ट में सभी का आंसर क्या रहेगा 25, ठीक है। अब 1 1 है इस तरफ, राइट हैंड साइड क्या है वही होगा, 1 1 है ना। तो 1 और 1 ना, तो 1 नीचे वाला 1 को ऊपर वाला 1 से लो नहीं करना है, कॉमन नंबर क्या है 1 है ना, तो 1 को हम लोग को 2 से इंटू कर देना है, ठीक है। अगर 1 नंबर है तो 1 के बाद क्या आता है 2 आता है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 इंटू 2, 1 2 2, तो 2 2 5 आंसर हुआ। अब 10, अब 25 इंटू 25 हुआ, ठीक है। तो इधर राइट हैंड साइड क्या है 2 और 2, और इधर 5 और 5, तो आंसर लास्ट में क्या लिखेंगे 25 20, और इसको 2 को इंटू कर देंगे 3 से, 3 से तो आंसर क्या होगा 2 3 जा 2 2 3 जा 6 6, और 6 के बाद क्या लिखेंगे 6 what 6 2 5 625, आंसर हो जाएगा 625। उसी प्रकार 45 इंटू 45, 45 into 45 ये विज्ञान बन गया। 4 4 है, तो 4 4 को 5 से इंटू करेंगे, इस बार 4 को 5 से इंटू करेंगे ना होगा 20 20 25 है, ये ड्रिंक क्वार्टर हम समझ गए। समझ गए ना। अब 6 के बारे में बताओ 55 इंटू 65, 60 to 65 एक मिनट बताने दे, 65 इंटू 65 क्लियर होने दे इसको डाउट। 42 to 42 to 5 टॉपिक आज है, टॉपिक कंप्लीट करते हैं हम लोग, ठीक है।
आज का जो क्लास था उसको डिसमिस करते हैं और सभी लोगों को बोलो बाय बाय बोलो। चलो ईशान ने अपने ब्लॉग में यूजर्स को क्या बोलना चाहोगी बताओ। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि हाउ मेनी यूनियन टेरिटरी आर देयर और साथ में उनका नाम उसका नाम भी। और अगर आपको पता होगा तभी लिखिएगा और प्लीज़ गूगल से सर्च मत करिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि देख सकूँ कौन कौन किस को आता है। मगर क्लास 2 के बच्चे देखते हैं, उन लोग को आता है मैप के बारे में। क्लास 2 के बच्चे को चैलेंज दे रही हो? ओके, सिर्फ क्लास 2 के बच्चे को चैलेंज दे रही है ईशानी। तो क्लास 2 के बच्चे काफ़ी सिंसियर होते हैं। चलो देखता हूँ मैं क्लास 2 के बच्चे कितने सिंसियर होते हैं, कमेंट में देखता हूँ। ओके।